दियाणो त्योण हिद मधुर विशद काणो अंतातीत गुणाणम नमो जनानम जिदे भवाणा। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, 16 कारण परवराज की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। भद्र स्वामी ने बड़ा उपकार किया, हमें ऐसी कृति दी जिसने हमारी श्रमण संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में बड़े बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सकों ने इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों का उपचार किया है। सबसे बड़ा कोई मेडिसिन है तो वह है हमारा श्रेष्ठ आचरण। हमारा आचरण ही हमें रोगी बनाता है, हमारा आचरण ही हमें स्वस्थ बनाता है। तो स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया के दौरान चारित्र की चर्चा करते हुए एक बहुत सुंदर कारिका के द्वारा हम सबका कुशल मार्गदर्शन किया है। हिंसा नत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरते संज्ञस्य चारित्रम। चारित्र आचरण, चारित्र पवित्र भावना, चारित्र मानसिक शांति, चारित्र पारिवारिक शांति, चारित्र जो हमें मुक्ति मंजिल के लिए कार्यक्रम बन सकती है। तो ऐसे ये 5 पाप हैं और ये पांचों पाप का त्याग करके आचरण तद्रूप होना, यह है सम्यक चारित्र की व्यवस्था आचार्य समंत भद्र स्वामी ने दी है। जिस सम्यक चारित्र को लेके आज लोग विमुख हैं, वैसे तो कोई भी ऐसा विश्व में प्राणी नहीं है जो चारित्र नहीं पालता हो। आप कहेंगे कैसे कह रहे हो भैया? इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। छेड़ालाकार कहते हैं भैया चारित्र तो है लेकिन वो मिथ्या चारित्र है। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, राग देश में प्रवृत्ति, मोह धारा, ये सारा का सारा मिथ्या चारित्र है। हाँ, तो सम्यक चारित्र की समीन चारित्र की समीचीन आचरण की बात कर रहे हैं जो तेरे को सुखी बना सकता है। 16 कारण परब इसी चारित्र की हमें याद दिला रहे हैं। कल मैंने आपसे बात की थी सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि भाव, और दर्शन विशुद्धि भावना के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। निश्चय ने से आत्मा का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है, तो व्यवहार ने से सच्चे देव शास्त्रों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। यह प्रथमान योग की परिभाषा है। तो चरणान योग में अष्टांगों का पालन 25 दोषों से रहित सच्चे देव शास्त्र का सिद्धांत करना, यह चरणान योग का सम्यक दर्शन है। तो कल्याण योग का सम्यक दर्शन अनंतानवंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या समिथ्या स्मृति 7 प्रकृतियों के उपसंख्य आदि से जो परिणाम बनते हैं, यह चरणान योग का सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में आत्मा का सिद्धांत करना, यह है
द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन है, और चारों ही अनुयोग के सम्यक दर्शन कार्यकारी है। लेकिन ध्यान रखना, करणानुयोग का सम्यक दर्शन होने के बाद ही 3 अनुयोगों का सम्यक दर्शन की मान्यता मिलेगी। अंतरंग कारण बहिरंग में हमारे जिन प्रभु के दर्शन आदि कारण बन सकते हैं, तो सम्यक दर्शन परिणामों की निर्मलता, विशुद्धि का होना, यह दर्शन विशुद्धि भावना है। और 15 जो भावना है, इसकी नींव है दर्शन विशुद्धि भावना। तो हमें गुरु कुदेव कुधर्म आदि से बचना चाहिए, मिथ्या मार्ग से बच करके और समीचीन मार्ग का अनुकरण करके जीवन को हमें महान बनाना चाहिए। तो विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। आज अहंकार वह अभिमान मैं जहां देखो मैं ही है। और जब नेमीचंद स्वामी से गोमट सार में पूछते हैं तो वो कहते हैं मनुष्य का पुतला तो अहंकार से ही बना है। सबसे ज्यादा अगर अहंकार करता है तो यह मानव ही करता है। नरक गति में क्रोध की बाहुलता है, त्रिंच गति में मायाचारी की बाहुलता है, छल कपट धोखाधड़ी। मनुष्य भी अब तो बहुत एक्सपर्ट होता जा रहा है। जो जो कलयुग बढ़ेगा तो मुंह में कुछ रखेगा, बचन में कुछ रखेगा। कह रही संसार बुद्धि के कारण है, बहुत बिल्ले लोगों को ये पता रहता है कि भैया छल कपट करेंगे, अहंकार करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो नम्रता सारे गुणों की जननी है। विनय संपन्नता भावना बहुत व्यापकता को लिए हुए है। पारमार्थिक क्षेत्र में देखें, विणो मोक्ष द्वारम, अहंकार से बचना बहुत मुश्किल है। साधु भी बच जाए अहंकार से तो हो भाग्य है। व्यस्तों की बात छोड़िए, ये लोकेशना अहंकार का रूप है। हर आदमी को 20-20 फुट की मूछें और 50-50 फुट की पूंछ, और पशु समाप्त होते जा रहे हैं। सारे पशुओं की पूंछ हम 12 में लगा रखी है। मत लोग की बात कर ले भाई, भरत क्षेत्र की बात कर ले। जिससे पूछो नहीं, घर में 2 बहुएं हैं और छोटी से बात कर ले, बड़ी से बात नहीं करे तो 12 की जेल में नहीं पहुंच जाए तो हम भी उनकी पत्र नहीं। छोटी छोटी बातों को फीलिंग करना, ये अहंकार। जब हमारे मान सम्मान में चोट लगती है तो डिस्टर्ब बात मत करो। अरे भैया डिस्टर्ब हो गया, बात क्या है तो बता। मैं आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। जिसे देखो अहंकार, नीचे से ऊपर तक अहंकार भरा हुआ है। और अहंकार की सड़ान ही क्रोध है। दिखता नहीं है, मीठा जहर है। परिवार को बर्बाद किया है, गहलोत सरकार बड़ा किया है तो अहंकार नहीं किया है। कैसी विचित्र दशा है। तो मान सम्मान की भूख और एक सुक्ति, मैं कई बार कहता हूं, प्रशंसा के भूखे गुणों से शून्य होते। अरे गुण होंगे, फूल में सुगंध है तो महकेगा अपने आप। हम तो आर्टिफिशियल चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो भैया ये विनय बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और नम्र व्यक्ति सुपर्णखा सासू को भी सीता जैसी सासू बना सकता है। सुपर्णखा मंत्रा जैसी पुत्र वधू को भी वह सीता बना सकती है, अगर सम्यक दृष्टि सासू है तो, धर्मात्मा सासू है तो। भारतीय नारी है तो कह रहा हूं। और पाश्चात्य संस्कृति की हवा जिस नारी को लग जाए
तो उसका तो अहंकार सातवीं आसमान में छूता है उसको। तो भैया नम्रता, विनय और ईगो को गो करे, वह धर्मात्मा कहलाएगा। धर्मात्मा बनना बहुत मुश्किल है। पूजा पाठ कर सकते हो, मुनि महाराज बन सकते हो, संयमी बन सकते हो, लेकिन धर्मात्मा बनना बहुत मुश्किल है। जितना बड़ा अहंकारी उतना बड़ा अधर्मात्मा। चलो मेडिकल साइंस और ले चलता हूं आपको आइंस्टीन के पास। रोगों का कारण है अहंकार, बीमारी कारण अहंकार। कैंसर होता है तो अहंकार के कारण, ब्लड प्रेशर होता है तो अहंकार के कारण, डायबिटीज अहंकार के कारण, और कोरोना वायरस भी अहंकार की आरती उतारता है। जिन्हें कोरोना वायरस से बचना हो, आज से नम्र बनो, विनयशील बनो, बड़ों को सम्मान बहुमान दो। आजकल बड़ों का सम्मान बहुमान करना बहुत बड़ी इल्सेट मानते हैं, बेइज्जती समझते हैं। जबकि पहले हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी, बड़ों को सम्मान देते थे। कोई अगर यात्रा कर रहा है और कोई बड़ा है तो नौजवान तत्काल कक्का जी बैठो, या जो भी सम्मान सूचक शब्द है, और स्वयं उठ जाता था। अब भैया वृद्ध हैं, पैसे दिए, टिकट लिया है, फ्री में नहीं बैठे, आप पीछे बैठा दो। तुम भैया नौजवान हो, जवानी का जोश तो आप समझ लो क्या होता है। और कोरोना वायरस हो जाएगा फिर जयराम जी करेंगे। कल तो तू बड़ी सही हार रहा था, हमारा 12 तो बहुत ग्रीन है, अब देख लो 12 की हालत, तेरा ऐसा ग्रीन है क्या 12? भैया हर क्षेत्र में अहंकार के 8 भेद हैं। ज्ञान का अहंकार है, धन का अहंकार है, प्रभुत्व का थोड़ी सी पूछताछ हो जाए उसका अहंकार हो जाए, जीवन में सरलता, सहजता, बहुत शांति मिलती। मुझसे कई लोग कहते महाराज आपका स्टैंडर्ड, आप सहज में बोल जाते हो, सहज में बात करते हो, स्टैंडर्ड और स्टेटस आपका नहीं है। हमने कि बिना स्टेटस के ठीक है, स्टैंडर्ड की वजह से ठीक है। हम तो सहजता का अद्भुत आनंद है। जितनी जीवन में सरलता होगी, मैं आपको गारंटी से अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। जो जितना सरल सहज होगा वो उतना ज्यादा वर्क कर सकता है, उसका विल पावर उतना मजबूत बनेगा, वो उतना स्वस्थता की अनुभूति कर सकता है। नम्रता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नम्रता आना बहुत मुश्किल है। लाखों करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति नम्र बन जाए, क्योंकि ये मीठा जहर है। हर आदमी प्रशंसा चाहता, मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो। वो नाम के चक्कर में ही क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी एक से एक लोग हम देखते हैं, मैं तो वर्ल्ड की एक से एक हस्तियों के बीच में बैठता हूं, उनकी सरलता देख करके, कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को देखता हूं, उनकी नम्रता देख करके मुझे स्वयं माने एक शर्म जैसी महसूस होती है। एक से एक हस्तियां मेरे पास तो आती हैं, और जो उनकी सरलता देखता हूं, उनसे पूछता हूं आप में ये सरलता कहां से आई है? आप रोज प्रधानमंत्रियों के साथ बात करते हो, विश्व के राष्ट्र के साथ बैठते हो, इतनी सरलता ये आपके पास आई कहां से? जो जितना महान होगा उतना ही नम्र होगा, और जितना ओछा छोटा होगा उतना ही, क्या समझता है? राम जैसे 360 मेरी कांख में दबे हैं। बाहरी बात जवानी का जोश चल रहा है। जीत भी जो बन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुदा, कर विनय बहुजन बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। बड़े बूढ़ों को सम्मान दोगे, कपड़ों को बहुत सम्मान देगा, जड़ द्रव्य को देखो, अपनी साड़ी को, पेंट शर्ट को कैसी घड़ी करेगा, एंगल गोदरेज के मारू, और मम्मी पापा की बेइज्जती नहीं करे, अपमान नहीं करे, भूखा प्यासा नहीं मारे, तो सपूत संतान सपूत बहू नहीं। ये कलयुग की बात कर रहा हूं।
भैया जिसने जीवन का साथी दिया है उनका सम्मान बहुमान करो। ये वृद्धों का सम्मान, ये विनय जीवन में क्या प्राप्त कर सकती है। राजवार्तिक आचार्य अकरंग स्वामी का और बहुत सुंदर उन्होंने विवेचना की। पूज्यसु आदरो विनय है। पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय है। बहुत कठिन काम विनय। धर्मात्मा बनना बहुत आसान है, पूजा पाठ खूब कर सकते हैं आप और साधु बन सकते हो, लेकिन नम्रता आना बहुत मुश्किल है। नम्रता बिल्कुल सरल, बहुत सहज, नथिंग एवरीथिंग। इसी का नाम, एवरीथिंग का नाम है मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा। पूजा पाठ करने के बाद भी अधर्मात्मा बने रहो और कुछ नहीं करो तो भी धर्मात्मा बने रहो। कई लोग बहुत नम्र होते हैं, बड़े सरल होते हैं। मैं केवल स्टडी करता हूँ लोगों की, प्रवचन स्टडी करता हूँ, आहार करता हूँ, कौन कितना अहंकारी हो, कौन कितना नम्र है। क्योंकि हम केवल, आजकल तो कोरोना वायरस लगा हुआ है, क्योंकि हम केवल ये स्टडी करते हैं अहंकारी कौन है, व्हाइट में कौन धर्मात्मा है और ब्लैक में कौन धर्मात्मा है। अहंकार की भी धर्मात्मा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है अहंकारी। हाँ, नम्र होगा वो धर्मात्मा होगा, चाहे पूजा पाठ नहीं करे, चाहे आहार नहीं दे। नम्रता है, विनयशील। और एक विष्णु कुमार जी का एक ग्रंथ है पंचतंत्र, विनयम ददाति पाता। तो विनय का आना जीवन में बहुत बड़ी चीज है। तो निश्चित धर्म आपके जीवन में ईगो को गो करने आया है। और धर्म में भी मूंछों पे ताव फेरते रहो, मेरा नाम हो, लंबे चौड़े पाटिया पर नाम होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती का तो नाम नहीं रहा, तो खोदने गए थे, और तुम्हारा नाम रहेगा। जब राजीव गांधी था तो राजीव गांधी का सिक्का चलता था, नेहरू जी थे, नेहरू जी सिक्का चलता था, इंदिरा गांधी थी, सिक्का चलता था। अब तो मोदी का सिक्का चल रहा है किसी का सिक्का चलेगा जब तो जो सीट पे है। आज श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी है। खैर, तो जीवन हमें मिला है, नम्रता के लिए मिला है। और विलियम नयति कर्म मलम इति विनय है। जो कर्म मल को नष्ट करता है विनय है। विनय की मैं आपको क्या बताता हूं, जो हमारे श्रावक के 6 आवश्यक कार्य है उसमें दानम पूजा मोक्षम न सावे धम्म तीर्ण बना, ये एक कार्य का ऋण सार की है। तो वह देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, ये विनय बहुत बड़ा तप है। तुम व्रत उपास नहीं कर सकते हो, आपने अपने माता पिता को सम्मान दे दिया, तप हो गया। बड़े बूढ़ों को सम्मान दे दिया। पहले ये सब चीजें बहुत थी, पहले इतनी परंपरा थी। जो विशेष व्यक्ति होते थे उनके साथ जूते चप्पल पहन के आदमी निकलता नहीं था, इतना माने वो सम्मान बहुमान करता था। किसी बहू की हिम्मत नहीं पड़ती थी ससुर जी सामने बोल निकाल ले। आज ससुर की हिम्मत नहीं है कि पुत्र के सामने बोलते जाए, इतना चेंज हुआ है। ये अहंकार की बात कर रहा हूं। हर क्षेत्र में अहंकार काम कर रहा है, परिवार मिट रहे हैं अहंकार का। समाज में अध्यक्ष मंत्री ऐसी बीमारी चली है, अध्यक्ष मंत्री की। वो एमपी एमएलए का चुनाव क्या चला है, इसने पूरे गांव बर्बाद कर दी। जो प्रेम मोहब्बत आपस में होता था सब समाप्त हो गया चुनावी चक्कर में। पहले कोई नहीं जानता था क्या वोटर होती है, क्या सरपंच और पंच और नगर पालिका। अब आज देखो, चुनाव के बाद तू मेरे मोहल्ले में नहीं आ सकता, उसके मोहल्ले में। वे सोनिया गांधी और मोदी जी और मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश में सब मिल रहे हैं, चाय पानी हो रही है। उनके अनुयायी एक दूसरे के प्रति ऐसी टसल बोलचाल बंद, सारे स्थायी संबंध समाप्त। ये है भैया भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, निर्दलीय की दशा। राजनीति की बातें हैं, लेकिन अहंकार की बात कर रहा हूं। भैया नम्रता, हम अपना स्वाभिमान रखें। स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? एक अभिमान, एक स्वाभिमान। स्वाभिमान माने तुम मनुष्य हो, उच्च कुलीन हो, कोई ऐसे काम मत करो जो काम तुम्हारे कुल को ले जाए। माँ पिता ने कभी शराब नहीं पी, बीड़ी सिगरेट नहीं पी, गुटखा नहीं खाया, और तुम बिना उठ के रह नहीं सकते हो। काहे कि तुम
भारतीय हो, काहे कि तुम जैन हो, काहे कि तुम ब्राह्मण हो, काहे कि तुम क्षत्रिय हो। उच्च का मतलब अच्छे आदर्श। तो भैया नम्रता हमारे जीवन को महान बना सकती है और इस नम्रता की बहुत विशेषताएं हैं। तो निश्चित अपने जीवन में मान महाविश्वरूप के भैया मेरे, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, और कोमल सुधा अनूप के भैया मेरे, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। तो ईगो को गो करे वो धर्मात्मा, और योग की जो वृद्धि करते रहे वह धर्मात्मा। तो प्रत्येक क्षण देखो, मैं अपने से छोटों के प्रति भी प्यार वात्सल्य की भावना, मैं पैसे वाला हूं, मैं अध्यक्ष, तुम्हें मंत्री हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं महाराज हूं, आचार्य हूं, गुरु हूं। काहे कि तुम महाराज हो, काहे कि तुम आचार्य हो, काहे कि तुम साधु हो। जब जीवन में तुम्हें मैं आ गया, मैं कौन करता है आप जानते हो, तो क्या होता है मैं वाले का? किसका अहंकार रहा है, किसका ये प्रभाव रहा है? कितने 12 में आ गए और चले गए। 12 तो पुरानी नगरी मानी जाती है। तो भैया न पैसा रहने वाला है, ये जवानी, अब तो जवानी है ही नहीं। हम तो कहते बचपन से सीधा बुढ़ापा आता है आजकल। मेरी भाषा थोड़ी सी आपके समझ में क्यों आएगी? जो अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार, नम्र व्यक्ति, विनयशील व्यक्ति की जवानी, 90 वर्ष का नौजवान, कई बार आपने सुना है, जो जितना नम्र होगा उतनी जवानी सुरक्षित रहेगी। कहां से बोल रहा हूं मैं? मेडिकल सर्जन बोल रहा हूं। ये जितना नम्र होगा व्यक्ति, उसे टेंशन कम होगा और तनाव कम होंगे, तो आपके शरीर में लचीलापना रहेगा। लचीलेपने का नाम युवावस्था है और लचीलेपने का अभाव होना यह वृद्धावस्था है। तो आज शुभ कार्य, अच्छी सोच रही नहीं है। जितना ज्यादा स्वार्थी उतना बड़ा रोगी, टेंशन वाला, और जितना ज्यादा उदार होगा, नथिंग। मैं न साधु हूं, न पैसे वाला हूं, न मैं कोई उच्च हूं, मैं तो एक सामान्य चैतन्य आत्मा हूं, आत्म कल्याण का इच्छुक हूं। तो भैया अपने जीवन में नम्रता लाओ, और नम्रता आना बहुत मुश्किल है। और जिसे दूसरे ओछे छोटे दिखते हैं वह अहंकारी है। गुस्सा आ रहा है तो उस अहंकार की सड़ान का नाम ही गुस्सा है। हमारे मान सम्मान में कमी आती है, तो बहुत तरह की विशेषताएं हैं अपने जीवन में। इस विनय संपन्नता भावना के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध आप कर सकते हैं। तो निश्चित अपने आप को सबसे छोटा समझे। वह मिट्टी देखिए जमीन पे पड़ी है, वो झंडा ऊपर रहता है, वो खूब सर्दी गर्मी बरसात करता है, और नीचे पड़ी हुई जो लुकमान हकीम की बात आती है, बहुत से प्रसंग आते हैं, लक्ष्मण रावण के बहुत प्रसंग आते हैं। श्री राम नम्र विनयशील थे और रावण अहंकारी था। तो अपने जीवन में आप भी श्री राम बनिए, सम्यक दृष्टि होगा। 8 प्रकार के अहंकार उसके जीवन में नहीं होंगे, बहुत सरल होगा, बहुत सहज होगा। नथिंग, इसकी माला रोज फेरा करो। कोरोना की माला बहुत फेरते हो। नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य चैतन्य आत्मा हूं और आत्म कल्याण के लिए मुझे नव जीवन मिला है। तो नम्रता की अनंतानुबंधी, कम से कम अहंकार तो हम गस्त जीवन विदा कर सकते हैं। अब प्रत्याख्यान संजय नहीं कर सकते हैं। अहंकार की श्रृंखला बहुत आगे चलती है। तो न हम ज्ञानी हैं, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो अपने आप ज्ञानी समझता है। वक्ता अच्छा प्रवचन हो जाए, क्या मेरा रतवा है, क्या क्या रतवा है, कुछ भी नहीं है तेरा। तो भैया जीवन में नम्र बनिए, अपने माता पिता को सम्मान दीजिए। उम्र में बड़े हैं और लौकिक क्षेत्र में अपने जो गुरुजन हैं, शिक्षक आदि हैं, माता पिता हैं, और भी जो बड़े बूढ़े उम्र में हैं, उनको सम्मान बहुमान देना। और पारमार्थिक क्षेत्र में हम ज्ञान बने हैं, दर्शन बने हैं, तप बने हैं, चारित्र बने हैं, जो साधु त्यागी व्रती हैं, उनका सम्मान बहुमान, जनवाणी को बड़े सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ
जितनी ज्यादा विनय आपके जीवन में होगी उतना ज्ञान बढ़ेगा, और जितनी आप अक्कड़ होंगे उतना जीवन आपका दुखी अशांत। तब देखो तब अहंकार में क्यों रहता है, बोलेगा तो उठेगा तो। धोती ऐसी, अब तो आजकल पेंट से चलता है, कलर दरी धोती हो, कलर दिखे बढ़िया, दर्पण में देख रहा है कैसा दिख रहा हूं, क्या दिख रहा है, जवानी है क्या। तो ये सब अहंकार की स्थिति है। तो भैया नम्रता सारे गुणों की जननी है। विनय संपन्नता भावना कहती है कि निरंतर गुणों का सम्मान कीजिए, जीवन में अहंकार नहीं आ पाए, और जितना तुम दूसरों को इज्जत दोगे तुम्हें इज्जत मिलेगी। तो ये विनय संपन्नता भावना हमें झुकना सिखाती है। झुकिए, नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ अक्कड़ थे वे तो बह गए बाढ़ में, और जो झुक गए वे आज अपना अस्तित्व बना रहे हैं। तो जो नम्र रहेगा वो दुनिया में रहेगा, घर में अस्तित्व रखेगा, और जो नम्र नहीं होगा बात बात पे टेंशन तनाव, जो फीलिंग, क्या फीलिंग भी है उसी का अहंकार का रूप है फीलिंग। मान सम्मान भावना, मेरी पूछ ही नहीं है, मेरी कोई कदर ही नहीं है, मैं यहाँ है ही नहीं कुछ, तो खाओ ढक्का बाबू और जाओ नरक को तीन जगती में चकाचे चैनी बंसी बजाओ। 33 साल तक तुम्हारा कोई मेल खाली करा दे तो हमारे पास आ जाना, हम डरा देंगे। तो यह अहंकार से बचिए, जीवन में सहज सरल होके इसका आनंद लीजिए 24 घंटे। यह नम्रता का। तो विनय संपन्न भावना निरंतर भाएं, और बड़े बूढ़ों के सम्मान साथ चारित्र संयमियों का सम्मान बहुमान करें, और अपने आप को नथिंग मानते हुए तीर्थ समर्पण करें। इसी पवित्र भावना के साथ 24 घंटे का नियम, आज का नियम है सारी बहुओं को अपने सासू के पैर छूना है, सारे बेटों को अपने पिताजी के पैर छूना है, कोई नहीं मिले तो बड़े बूढ़े जो भी हों उनके पैर छूना है। ये आज का नियम है। अहिंसा